हेलो बच्चों, ये बिहार बोर्ड का 2022 का ये गणित का ये क्या है, ये सवाल है जो कि आज 17 तारीख दूसरा महीना 2022 को जो एग्ज़ाम पढ़ा है उसका ये आंसर हम बताने जा रहे हैं। ओके बच्चों, ये क्या है, सेट बी का। आप टेंशन नहीं लेंगे, आपका कोई भी सेट होगा सभी में आप क्या करेंगे, टिक मार लेंगे। खाली बस क्या होगा, नंबर अलग अलग रहेगा। इसमें 1 है तो आप में 5 में रहेगा, कहीं 6 में रहेगा, तो आप खोज कर क्या करेंगे, आंसर सही सही मार लेंगे। ओके बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सारबंतर क्या हो जाएंगे, इसका सारबंतर 2 हो जाएंगे। ओके बच्चों, अगला नंबर देखो बच्चों क्या है कि समांतर श्रेणी इतना 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 है तो इसका जीरोमा पद क्या होगा। तो ए इतना होगा, इसके बीच डी 6 होगा, तो आप मान रखोगे ना बच्चों, a + n - 1 d = 1, तब इसमें मान रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 22वां पद आएगा, टी 22 आएगा। ओके, अब देखेंगे तीसरा नंबर। अब देखो बच्चों क्या है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90, AB = इतना, BC = इतना, AC = इतना हो तो साइन C बराबर किसके होंगे, तो 12/13 होगा। ओके, अगला नंबर क्या है, यदि कोस थीटा = P तो टेन थीटा का मान क्या होंगे, √1 - p के स्क्वायर बटा b p। ये सब क्लास में आपको चर्चा किए थे ना बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, 1/sin थीटा बराबर मान क्या होता है, cos थीटा। सवाल बताए थे बच्चों, जब साइन थीटा वाला सवाल बता रहे थे त्रिकोणमिति, उस समय ये सब बताए थे ना। अब देखो अगला नंबर सवाल, छठा नंबर सवाल क्या है, सेक बी गुणे सेक बी, मतलब सेक बी इंटू कोस बी के मान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएंगे। मान क्या हो जाएंगे, इसका 1 होगा। ठीक बच्चों, अगला नंबर सवाल, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होंगे, 2 होंगे। ओके, क्योंकि देखो कोट थीटा बराबर 1/3 तो इसको क्या मानेंगे, आधार बटा लंब, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से निकालोगे मान, तो यहाँ पुट करोगे तो ये निकल जाएगा। ओके, अगला देखो, यदि a = 45 डिग्री तो साइन a + कोस a के मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल बताते हैं बच्चों, क्या है, यदि 2 sin α = 2 तो अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। tan 21 डिग्री बटा कोट 90 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाते हैं, 1 हो जाएंगे। ठीक, ये सब क्लास में बताया गया है। ओके, अगला क्या है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएंगे, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएंगे, 2 इकाई हो जाएगा। ओके, अगला नंबर सवाल देखो, 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन क्या होगा, 3 सेंटीमीटर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या था, 4/3 πr3। तो वहाँ जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला नंबर देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर। आंसर आप सब मिला रहे होंगे बच्चों, मिला लो आंसर, कितना सही होगा ये सब आप कमेंट में जरूर बताएंगे किसका सही गया है। 15 नंबर सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 176/7 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, एकदम इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अगला क्या, निम्नलिखित में कौन सी ये घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो हो जाएगा क्या, 3/2, क्योंकि 3/2 होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, n पॉइंट समथिंग। हम जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच होता है, ना कि 1 से ज़्यादा, तो ये नहीं होगा। ओके, इसलिए ये ठीक होगा। ओके, अगला नंबर सवाल 17 नंबर, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होते हैं, 0 बच्चों। क्या ये सब क्लास में बताया गया, इतना इजी सवाल है बच्चों। अगला क्या, 18 नंबर, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। एक पासे एक विषम संख्या, क्योंकि पासा में 6 अंक होते हैं, उसमें विषम कौन कौन होता है, 1 3 5 7, तो 5 होगा, 1 2 3, 3/6 हो जाएगा, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, अगला नंबर देखो क्या है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगा। हम जानते हैं ना, जीतने की प्रायिकता मतलब हारने एक माइनस क्या हो जाता है, 0.7। इसका फॉर्मूला बताएं तो 0.7 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 0.3 आएगा, तो इसको इसे करेंगे तो 3/10। ओके, तो क्या हो जाएंगे, 3/10। 20 नंबर सवाल क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काला रंग बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएंगे। ओके, अगला नंबर क्या है, यदि ABC समरूप त्रिभुज QR
पी है तो इतना बटा इतना का मान 9/4 है, ए बी का मान 18 सेंटीमीटर, बी सी का मान 15 सेंटीमीटर, पी आर, तो पी आर के मान क्या हो जाएंगे, पी आर के मान हमारा 10 हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, तो एरिया इतना बटा इतना का मान 9/4 है, ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो पी आर पूछा है, तो कितना हो जाएगा इसका मान हमारा, तो इसका मान क्या हो जाएगा अभी बताएं बच्चों, देखो अभी यहाँ पर बताएं 10 सेंटीमीटर, तो वही यहाँ इंग्लिश में पढ़ दिए हैं, इंग्लिश वाला 10 सेंटीमीटर इंग्लिश। अगला 22 नंबर से, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में इतना बराबर इतना है तो कोण क्यू कितना होगा, तो कोण क्यू देखो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखो ना इतना का स्क्वायर क्या होता है, इतना का स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर बटा इतना का स्क्वायर, तो कोण क्यू क्या होगा 90 डिग्री, समकोण हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु यस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर, यदि पी एस बराबर यस इतना बराबर इतना, पी टी बराबर इतना, तो टी आर बराबर इतना, तो यक्स के मान, तो देखो बच्चों क्या है, इस प्रकार से त्रिभुज हमारा क्या है, इसका नाम है पी क्यू आर, और यहाँ से इस क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है हमारा एस टी, तो ये समरूप हो गया। तो हम जानते हैं कि इतना बटा इतना, इतना मान यक्स दिया है, इतना का मान यक्स माइनस 2 दिया है, इतना का मान यक्स प्लस 2 दिया है, यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 1 है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, जब करोगे तो यक्स के मान क्या निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अगला नंबर सवाल चलो देखते हैं क्या है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी, यदि इतना बटा 4/3, तो ए सी का मान 18, तो ए ई का मान क्या हो जाएंगे, तो ए ई का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब कर लोगे, क्लास में सब बताया गया है सवाल। अब आगे देखो क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो उसके बीच के दूरी क्या होते हैं, ये जो हमारा है इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है 2 गो, तो इसके जो होता है इसके व्यास के, तो देखो त्रिज्या यहाँ से त्रिज्या इतना हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हो जाएगा, तो ये भी 6, तो 6 6 12, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला देखो क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो ये 2 स्पर्श रेखा, तो क्या हो जाएगा 2 स्पर्श रेखा। अगला नंबर सवाल, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी मतलब ये पूरे दिया हुआ 130 डिग्री, तो ए पी बी मतलब ये कोण बोला था, हम जानते हैं ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, ये 30, तो ये 130 है, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, अरे 180 में 130 घट जाएगा। तो अब अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल, अब देखो जो हर बनाना है ये 28 नंबर सवाल में है, तो आपका अगर कोई दूसरा सेट होगा तो वो कहीं पर सवाल हो सकता है, तो आप खोज के क्या करेंगे, मिला लेंगे, ये सेट बी काम कर रहे हैं। ओके, अब देखो क्या है, दी गई आकृति में टीपी बराबर टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखा है, वो केंद्र है वृत्त पर इस प्रकार है कि ये 50 डिग्री कोण है, तो ये वाला कोण पूछा, तो ये 50, तो ये 65, तो ये दोनों मिला हम जानते हैं 90 होता है, तो ये 65, तो ये कितना हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। ओके, यहाँ आंसर मिला लो बच्चों, तो पता चल जाएगा कि आपको कितना सही गया है और कितना गलत गया, आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा कितना नंबर आने वाला है एग्जाम में। अगला क्या है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों पर उभयनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, तो उभयनिष्ठ बिंदु 3 होते हैं। देख लो बच्चों, बाह्य रूप से स्पर्श करा है 2 वृत्त, इस पर स्पर्श कितना होगा, एक इसे स्पर्श करेगा, इसको इसे, एक ऐसे, तो 3 स्पर्श रेखाएं होंगे। अगला नंबर सवाल, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी बराबर 40 है, तो ओ ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 70 70 और 40 तीनों मिला के 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 मान 70। आगे देखो ये क्या है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती होते हैं, संपाती के लिए क्या होता है, तीनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों को हल करोगे तो के बराबर क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ओके, 31 नंबर सवाल था। अब क्या है 32 नंबर सवाल, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय इतना बराबर 0 तथा इतना का हल होंगे, तो इसका क्या होंगे अनगिनत हल होते हैं, इसे प्रक्रिया मान क्लास में बताए थे ना बच्चों अनगिनत हल। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ये वाला हो जाएगा, जब आप सोल्व करोगे तो यही द्विघात समीकरण हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा। द्विघात समीकरण मतलब जिसका पावर 2 हो, जब इसको सोल्यूशन करोगे तो एक पावर 2 आएगा। अब आगे देखो 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे, बाकी सब द्विघात समीकरण होंगे। ओके, अगला नंबर सवाल देखो 35 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी के मान क्या होते हैं, तो पी के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 8, दोनों पर यहाँ पी के मान क्या होंगे समान होंगे। ओके, यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के मान क्या होगा, तो वास्तविक नहीं होने के लिए -4
से बड़ा और के जो होगा -4 से बड़ा और 4 से छोटा होने चाहिए। ठीक, अब आगे देखो क्या है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2√3 हो जाएगा। बोलोगे कैसे भैया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 बटाइए -√3, तो 3 में 1 याद करना हो जाएगा 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√3। ओके, अब आगे देखो। समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट डॉट का 14वां पद है। 14वां पद क्या होगा जब इसको निकालोगे, टी क्या निकालो 14 बराबर जब निकालोगे a प्लस क्या निकालोगे 14 - 1 टी, जब ऐसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 55 मान आ जाएगा। t14 का मान 55। ओके, 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में ये है, क्योंकि t2 - t1 करोगे तो उतने आएगा, सर्वांतर d सेम आना चाहिए, इसको इससे घटाओगे तो फिर भी सेम आएगा, इसको इससे, बाकी ये सब अलग अलग आते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। समांतर श्रेणी इतना का यनमा पद, तो यनमा पद ये होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन देख ले बच्चों, तो देखो क्या होगा यनमा पद, तो tn बराबर a प्लस n - 1d हो जाएगा। तो a का मान देखो क्या है 16 प्लस n - 1 और d का मान क्या है 11 में 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -5। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 21 - 5n आ जाएगा, 21 - 5n आ जाएगा, ये एक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो क्या हो जाएगा मानक विचलन, क्योंकि माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है, कौन नहीं होता है मानक विचलन, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब 42 नंबर सवाल, प्रेक्षण 14 15 इतना में से बहुलक कौन होता है। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार है, तो 15 देखो 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य, तो क्या होते हैं देखो 5 है, सबको जोड़ के बटा 5 कर देंगे, तो इसको जब करोगे तो आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, जोड़ के 3 से 5 से भागा दोगे तब 3 आ जाएगा। आगे देखो क्या है, प्रेक्षण इतना का माध्यक, तो माध्यक क्या होता है, इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा दो और जो बीच में आएगा वही होगा, तो बीच में हमारा क्या आएगा ये 12 आएगा हमारा। ठीक, देखो यहाँ पर किए गए हैं तो क्या हो जाएगा 12 हमारा डी आंसर हो जाएगा, पहले बढ़ते क्रम में सजाया जाता है इसको। ठीक, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है बहुलक का, ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक, अब आगे देखो क्या है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था √3/4 a², ये आंसर होगा। ठीक, अब आगे देखो, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएंगे वर्ग के क्षेत्रफल से। ओके, आगे यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उनका विकर्ण क्या हो जाएंगे √3a इकाई हो जाएंगे। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवितीय शंकु का आयतन क्या था 1/3 πr² πr²h, r के जगह पर कैपिटल लेना है और ऊंचाई की जगह पर क्या लेना है कैपिटल h लेना है। ओके, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएंगे 2:5 हो जाएगा। आगे देखो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है 2 के घात 5 होता है, 2 के घात 5 होगा। ओके बच्चों, सॉरी ये 32 न हो जाता है, क्या होगा ये होगा आंसर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 के पावर जब 6 करोगे तब क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ओके, चलो महत्तम समावर्तक P, Q गुणे लघुत्तम समावर्तक P, Q बराबर हो तो क्या हो जाएगा P गुणे Q के बराबर हो जाएगा। ओके, किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। बहुपद इतना का आलेख होते हैं क्या परवलय होता है, इसका आलेख जब बनाओगे तो इस तरह से अलग होता है, इसको क्या बोलते हैं परवलय बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैराबोला। शून्यक इतना वाले बहुपद की संख्या कितनी होती है, तो इतना वाले बहुपद की संख्या क्या होते हैं अनगिनत होते हैं। अनगिनत क्या होते हैं अनगिनत होते हैं, ये नहीं होगा। अब आगे देखो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होते हैं ये x² - 8x 12। देखो फार्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इस प्रकार से इस पर जब पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 और ये 6 जब पुट करोगे तो ये बन जाएगा। ओके, अब देखो क्या है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होते हैं, इतना का जब शून्यक आप निकालोगे तो क्या होगा दोनों ऋणात्मक मान आएगा। ठीक है, अब देख लेना करके। अब देखो यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k के मान क्या होते हैं -2 हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है
इतना है तो P1 के मान जब 1 रखोगे तो कितना मान आएगा, -6 आएगा। अगला देखो, युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है, तो इतना का क्या होते हैं, कोई हल नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ कौन सा होगा, 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या क्या होगा, √25 का क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या ने, तो अपरिमेय संख्या हमारा देखो क्या हो जाएगा, 9/27, ये हमारा क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 9 का तो यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का नहीं होता है, तो इसलिए 27 अंडर रूट है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय होते हैं। ठीक, अब हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। अब देखो, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या हो जाएंगे, उसका मोसो 1 होता है। इतना है तो इसका मान क्या होता है, 13/99। ठीक, क्योंकि 13 लिखेंगे और 2 गो पर इस प्रकार से ना, तो यहाँ 2 गो नोन लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से बनाया जाता है। 18/72 का मोसो कितना होगा, 18। √12 का परिमेयकरण रेशनलाइजेस किया गया है, तो जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आएगा। P एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है, धन पूर्णांक का क्या होगा, सम ने पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ओके, 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो जब करोगे आप तो 1980 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो 13/121 का। यदि थीटा तथा ये दिल है, मान लीजिए इसको पाई बोलते हैं, शायद पाई इसको बोलते हैं यार, ये इंटर क्लास में पढ़ने का एक साइन है। ओके, पूरक कोण है तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक, ये वाला साइन जो है ना, तो ये B नंबर आ जाएगा। ठीक, 72 नंबर, साइन स्क्वायर 75 डिग्री तथा साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है यार बच्चों। 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होते हैं, 2 हो जाएगा। इसको जब सोल्यूशन करोगे क्या आ जाएगा, 2। 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे, 5 हो जाएंगे। 76 में, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों, देखो अल्फा बराबर क्या जाएगा, 180/3 काटेंगे तो 60, अल्फा बराबर 60, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। अब देखो क्या है, यदि A sin थीटा बराबर 1 तो B कोस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान B/A हो जाएगा। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। ओके, अब 79 नंबर सवाल, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान क्या होते हैं, x² माइनस 1/2x होता है। ठीक, अब क्या है, साइन स्क्वायर प्लस 1 इतना है, तो इसका जब हल करोगे तो उसका मान क्या होंगे, 1 होगा मान, उसका मान 1 होगा। ठीक, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुजा होता है, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुजा क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्या होते हैं, 0। समांतर श्रेणी इतना का सार बनता है, जब इसको घटाओगे तो 1/8 आएगा, क्योंकि 108 में 0 घटाओगे जितने आएगा। ओके, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद होता है, इसका प्रथम पद क्या होंगे, -2। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, दोनों के मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है बच्चों, उस पर जब बनाओगे तो -6, -4 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना तथा इतना, B का इतना, C इतना है तो इसके केंद्रक निर्देश क्या होते हैं, केंद्रक निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, इतना प्लस इतना बटा 2, फिर y1 + y2 + y3/2, 3 हो जाता है, 3 ने केंद्रक ने पूछा है ना बच्चों, 3 हो जाता है, D हो जाएगा आंसर। ठीक, अब 86 नंबर सवाल, यदि बिंदु P इतना, Q इतना और इतना संरेख है तो इसके लिए देखो बच्चों क्या होगा, संरेख के लिए वो है, संरेख के लिए 87 नंबर सवाल, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसके परिमाप क्या होते हैं, 12 इकाई हो जाएगा जब इसका मान ज्ञात करोगे तब। बिंदु P, Q और R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई हो जाएगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना 180 डिग्री। आप जानते हो बच्चों पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, तो कोण क्यू बराबर 40 डिग्री, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है इतना साइन 30 बटा cos t गुने cot t, जब इसको हल करोगे मान पुट कर दोगे साइन 30 के मान cos 30 के मान cot 30 के मान, जब सोल्व करोगे कितना आएगा 1 आएगा। 91 नंबर सवाल डी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल क्या है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बता 1 + 10 स्क्वायर 45, जब इसको मान ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा साइन 0 डिग्री माना आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित होते हैं, तो ये जो हमारा होता है फर्स्ट पाद में हमारा स्थित होता है, ठीक, दोनों प्लस है इसलिए ए हो जाएगा। 93 का है 94 का tan 45 डिग्री अनुपात 3/7, जब इसको सोल्व करें तो 1:3 आ जाएगा, सी नंबर। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है x0, ऑप्शन नंबर ए। 95 का ए। 96 नंबर सवाल एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 30 डिग्री कोण। ए नंबर ऑप्शन। मूल बिंदु से किसी r -x, y की दूरी क्या हो जाएंगे √x² + y² इकाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर सवाल बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएंगे 5 इकाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर सवाल रेखा y बराबर इतना का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर जाएगी, तो 2,4 से, ऑप्शन नंबर बी। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, इस प्रकार से हम 100 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और सब्जेक्टिव भी बहुत क्या है इजी सवाल है बच्चों। ओके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से क्या हो गया हमारा। अब बच्चों हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सेकेंड सीटिंग का भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भेजेंगे, इसका आंसर भेजेंगे बच्चों, आप अपने दोस्तों को भेज देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों। ओके धन्यवाद।